हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 34 अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। रात के अशमान और अहान खानजादा हवेली वापस लौटे थे। अयान खानजादा को उन लोगों ने शुजा के साथ पहले ही उस जगह से रवाना कर दिया था, क्योंकि शुजा फ़िलहाल अपने होशो हवास में नहीं था। खुद उन लोगों को वहाँ के सारे मामलात निपटाते काफ़ी देर हो चुकी थी। वह तकरीबन 12 बजे के नज़दीक वापस हवेली लौटे थे। थकन से दोनों का बुरा हाल था। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला और परेशान कुन गुजरा था, मगर वो दोनों फ़िलहाल बहुत मुतमिन थे। उन्होंने एक मासूम को उन जानवरों के चंगुल से आज़ाद करवाया था। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो पता नहीं वो उस मासूम के साथ क्या कर जाते। डिनर वो दोनों बाहर से ही करके आए थे। वो दोनों जैसे ही हवेली का दरवाज़ा अबूर करके जनान खाने में आए तो पूरी हवेली खामोशी अख्तियार किए हुए थी। वो दोनों जब भी हवेली वापस आते तो दादा जान के कमरे में सबसे पहले जाते थे, मगर फ़िलहाल अभी बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों दादा जान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अहान उसे खुदा हाफिज कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अहान अपने कमरे में आते साथ ही वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। वो फ़िलहाल अच्छे से शावर लेकर सिर्फ सोना चाहता था। उसका सर दर्द से फट रहा था। सर के दर्द को इग्नोर करते वह वॉशरूम की जानिब गया और अच्छे से शावर लेके आरामदाह ट्राउज़र और हुडी पहनकर बाहर आया था। शावर ने उसके असाबी थकन को कुछ हद तक कम कर दिया था, मगर यह थकन फ़िलहाल अभी नहीं जानी थी। इस थकन को दूर करने वाली फ़िलहाल उस पर हलाल नहीं थी। वो दुश्मन जान को सोचते बेड पर औंधे मुँह गिरा था। तुम कब आओगी मेरे पास हमेशा के लिए? कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करूँगा? मेरा ज़ब्त तुम मत आज़माओ, बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब तो ये थकावट सिर्फ तुम्हारे वजूद में उतर कर ही जाएगी। वह तकिए को अपने सीने में दबोचे गंभीर लहजे में गोया था, बस एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। मैं बेचैन हो रहा हूँ तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए, तुम्हारे उस नाजुक बदन पर अपनी शिद्दतें निछावर करने के लिए। अहान ने बेचैनी से पहलू बदला था। जवां जज्बे एकदम से बेलगाम हुए थे। वो खुद पर बामुश्किल जब्त करता तकिए को इस तरह अपने सीने में दबोच रहा था जैसे वह तकिया ना हो, उसकी मिनाल हो। अहान सोचों में गुम नींद की वादियों में जा चुका था। अशमान को भी अपनी खानम से मिलने की बहुत जल्दी थी। कुछ दिनों से वो उसे ठीक तरह से टाइम नहीं दे पा रहा था और ना ही उसका ख्याल रख रहा था, मगर एक ख़ास मुलाज़मा को उसने फजर पर नज़र रखने को कहा था, उसके खाने पीने का ख्याल रखने को कहा था। फ़िलहाल हवेली में भी सब उसका ख्याल रख रहे थे, क्योंकि इस हालत में वो आजकल बहुत लापरवाही कर जाती थी। आज डिनर के दौरान अरशमान के नंबर पर उसके खाने का मैसेज आया था, जिसमें वो उससे घर जल्दी आने और साथ में खाना खाने की हदायत कर रही थी। अरशमान ने खाने के दौरान ही रिप्लाई किया था कि वो फ़िलहाल खाना खाकर और दवाई लेकर सो जाए, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। आगे से उसने नाराज़गी वाले इमोजी भेजे थे, जिसका मतलब था वो उससे नाराज़ हो चुकी है। अरशमान ने उसके गुस्से भरे मैसेजेस देखते एक नज़र अहान पर डाली थी, जो फ़िलहाल खाने पर फोकस किए हुए था। वो कभी भी बाहर का खाना न खाता अगर अहान उसे फ़ोर्स न करता। आज काफ़ी दिनों बाद उन दोनों ने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। अरशमान उसे मना नहीं कर पाया था। अपनी खानम को बाद में मनाने का सोचते वो भी खाना शुरू हो चुका था। अरशमान इन्हीं सोचों में मगन अपने कमरे की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा। वो फ़िक्रमंद था कि कहीं नाराज़गी के चक्कर में
फजर ने अब तक खाना ना स्किप कर दिया हो। अरशमान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सीधा बेड की तरफ उठी थी। बेड को खाली देखकर वो समझ चुका था कि उसकी बीवी सोई नहीं थी, मतलब आज पक्का उसकी शामत आने वाली थी। दरवाजे को अच्छे से बंद करता वो सोफे की तरफ बढ़ा था तो उसकी नज़र सामने खाने की ट्रे पर पड़ी थी, जो जूं ही पड़ी थी। शायद उसे टच भी नहीं किया गया था। अरशमान ने ख़ास मुलाज़मा को फ़ोन करके कहा था कि वो फजर को खाना दे आए, मगर शायद उसके खाने कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी कि खाने को छुआ तक भी नहीं था। वो एकदम से परेशान हुआ था। उसकी ये लापरवाही उसे एक आंख नहीं बाई थी। वो अब अपनी बीवी को ढूंढ रहा था। उसे इतना तो पता था कि वो नाराज़गी में भी अपने कमरे में नहीं जाएगी जहां वो शादी से पहले रहती थी। अगर वो उसके कमरे में थी तो फिर कहाँ थी? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि वॉशरूम का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला था। दरवाज़ा खुलने के बाद आसमान का मुंह और आंखें भी खुल गई थी। दिल पहलू में शिद्दत से धड़का था। फजर उसके लेट घर आने पर नाराज़ थी, जिसकी वजह से वो मुकाबल को तड़पाने का पूरा प्लान बनाए हुए थी। कुछ दिनों से वो उससे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। उसे अब उसकी आदत हो चुकी थी। इसी वजह से आज फजर ने उसे तंग करने का सोचा था। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही थी, मगर वो नहीं आया था। उसने शावर लेने का सोचा और आरामदाह शलवार कमीज़ पहनने की बजाय वो नाइटी उठाकर शावर लेने चली गई थी। वो एक बेहद बोल्ड नाइटी थी जिसे वो गुस्से में पहन तो आई थी, मगर अब मुकाबिल की आंखों में अपने लिए जागती तलब देखकर वो बुखला गई थी। फजर के गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। वो एक अदा से अपने बालों को झटका देती उसके पास से गुजरने वाली थी, जब आसमान ने 1 मिनट की देर किए बिना बाजू से खींच कर अपने सीने से लगाया था और उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसकी कमर में हाथ डालकर उसके लबों को अपनी कैद में ले गया था। फजर उसकी बेकरारी पर तड़प उठी थी। वो उसके होंठों को चबाते उसकी कांपती टांगों को अपनी टांगों में काबू कर गया। वो शिद्दत से उसके लबों को अपनी कैद में लिए हुआ था। सारी थकन एक लम्हे में उड़न हुई थी। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि और शिद्दत दिखा रहा था। इतने दिनों बाद इन होंठों का जाम पीने को मिला था। वह जुनूनी सा हो रहा था। उसके हाथों की मज़ाहमत से वो झुंझलाता हुआ उसकी कमर से हाथ हटाता हुआ बारी बारी दोनों हाथों को पकड़कर सर पर से गुजारता पीछे कमर के साथ लगा गया। ऐसा करते हुए सिर्फ एक पल फजर के लबों को आज़ादी दी थी। अभी वो सांस लेती कि आसमान उसे सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी थी और शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया था। वो कतरा कतरा उसकी सांसें खुद में अंडेल रहा था। फजर के हाथ अब उसकी कमर पर आसमान की कैद में थे। वो 2 ही मिनटों में उसकी शिद्दत से मरने वाली हो गई थी। वो पछता रही थी। उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? उसकी हालत के पेश नज़र उसको अपनी सांसों से आज़ादी दे गया था। आसमान अपने खुमार आलूदा निगाहों से उसके वजूद का एक्सरा कर रहा था गहराई से। एक हाथ उसके पेट पर था जो कि उसकी गाउन की डोरी को खोल रहा था। वो अचानक से नीचे झुकता उसके पीठ पर अपने लबों की नरम बुछाड़ करने लगा। वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसका गाउन उसके तन से जुदा कर गया। उसकी बेबाक हरकतों से फजर अब मरने वाली हो गई थी। आसमान उसकी कमर पर हाथ रखते उसके नशीब फराज पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था, जो कि फजर की सांस लेने की वजह से एक खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहे थे। वो खुद को नॉर्मल करती अब गुस्से भरी निगाहों से आसमान को घूर रही थी, जिस पर वो मासूम सी शक्ल बनाकर रह गया। तो तुमने शावर क्यों लिया मेरी जान? मैं आकर तुम पर गुस्ल फ़र्ज करने ही वाला था। उसकी धड़कनों को अपने हाथों से बेदर्दी से छूता गंभीर लहजे में आवाज़ में बोला था। इस वक्त बेहद शॉर्ट नाइटी में उसके सामने थी, जो कि घुटनों के ऊपर तक आ रही थी। फजर बस अपने खान को घूरे जा रही थी, जिसने आते
साथ ही उसकी हालत बिगाड़ के रख दी थी। वो अभी तक सांस ठीक से नहीं ले पा रही थी। इतनी बार तुम में उतरा हूँ, फिर भी तुम हर बार तड़प कर रह जाती हो। वो उसकी इनर थाइस पर बेबाकी से हाथ फेरता बोला था। आप कहाँ थे सुबह से? मैंने आपको इतने फ़ोन, इतने मैसेजेस किए थे। वो अर्शमान की आंखों में देखती गुस्से से बोली थी। पहले कहाँ था ये तो नहीं पता, मगर थोड़ी देर में तुम में सफ़र कर रहा हूँगा और तुम सिर्फ सिसकियाँ बरती रह जाओगे। उसको लेकर सोफे पर बैठता मनी खेजी से बोला था। वो उसकी हर बात को अपने अंदाज में ही ले रहा था। नाइटी का गला बहुत गहरा था, जिसकी वजह से उसकी गहराइयाँ नज़र आ रही थी। बाजू ना होने के बराबर थे, बस कंधे पर एक स्ट्रिप थी। जल्दी से खाना खाओ, फिर खुद में मुझे उतरने दो। अगर आज तुम में ना उतरा तो जान से जाऊंगा। आज मेरे जज्बात की कदर कर लो। अर्शमान अपने शर्ट के बटन खोलता खुमार उलूदा अंदाज में बोला था। उसके जज्बात मुंहजोर हो रहे थे, जिसकी गवाही उसकी कमपट्टी से निकलता पसीना दे रहा था। उसकी बात सुनकर फजर खामोश हो गई थी। अर्शमान उसे अपनी गोद में बिठाता खाने की प्लेट उठा गया था। मैं सोफे पर बैठकर खा लूँगी, उसकी गोद से उठने की कोशिश करती एक ही सांस में बोली थी। मुकाबल के जिस्म की बदलती हालत और उसकी हीट उसको बेकरार कर रही थी। उसे वाकई बहुत भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसने खाने से मना भी नहीं किया था। नहीं, मेरी गोद में बैठ कर ही खाओ, डरो नहीं, अभी थोड़ी देर में तुम में ही उतरना है, फिर कैसे बर्दाश्त करोगी? वह नवाला बनाकर फजर के लबों को करीब करता गंभीर अंदाज में बोला था। वो उसके मुलायम कंधे पर अपने दांत गाड़ रहा था। ये काम करते वो रुका नहीं था। वो कंधे से गर्दन तक का सफ़र कर रहा था। साथ फजर को खाना खिलाते वक्त भी उसके हाथ नहीं रुके थे। अब फजर सिसक भी रही थी और उसके हाथ से नवाले लेकर खा रही थी। ये सिसकियाँ मदहोशी भरी थीं। वो अपने शोहर की गुर्बत से बहक गई थी। बस अब वो उसका हाथ पीछे करती मना कर गई थी। अर्शमान उसकी आवाज़ पर होश में आता पलट कर प्लेट को साइड पर रखता उसको बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा था। फजर को वो बेड पर लेटाता एक ही झटके में नाइटी उसके तन से जुदा कर गया। खान, फजर अपनी हालत देखती उसके सीने में छुपी थी। उसके मुंह से खान सुनता वो मज़ीद मदहोश हुआ था। पूरे कमरे की लाइट ऑन थी। वो उसकी हालत देखता मुस्कुराता हुआ हाथ बढ़ाकर तमाम लाइट्स ऑफ कर गया। वो उसे दूर करता एक ही पल में अपनी हालत भी उसके जैसी कर गया था। उसके करीब होता उसके दोनों टांगों को साइड करता अपने लिए जगह बना रहा था। फजर उसका ये अमल देखती शिद्दत से लर्जा उठी थी। वो आज भी उसकी शिद्दतों से घबरा जाती थी। अर्शमान एकदम बेकरारी से उसमें शिद्दत से दाखिल हुआ था। फजर की चीख बेसाख्ता थी। मेरे कंधों को पकड़ लो और मुझे महसूस करो। वो पूरी तरह उसमें दाखिल होता फूलती सांसों के दरमियान बोला था। वो इस वक्त उसके कंधों को थाम वो उसी वक्त उसके कंधों को थाम गई थी। वो अपनी शिद्दतों से खुद को और अपनी खानम को सुकून की वादियों में ले गया था। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आई होगी। सब लोगों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।